बहुत ही जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड अमीन पटवारी में एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन अपलोड हुआ है। देखिए यहाँ लिखता है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 5 था, यानी कि प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का मैं ले लेता हूं अनुपात n1 अनुपात n2 है। ध्यान से समझे। ठीक है, प्रथम संख्या हमारी हो जाएगी इस केस में n1x और द्वितीय संख्या हमारी हो जाएगी इस केस में n2x। अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ लेना चाहूं तो मैं बहुत आसानी से ले सकता हूं, जो इसमें कॉमन पॉइंट होगा और वो है x, और इसका एचसीएफ मेरे को दे के रखा है कितना बच्चों 5। तो चलो क्या क्या मुझे इसके अलावा दे के रखा है मैं वो लिख लेता हूं। यहाँ मुझे एलसीएम दिया है जो कि है मेरा 495, इसके अलावा मुझे प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या का योग देके रखा है जो कि है बच्चों 100, और इसके अलावा मुझे पूछा है बताइए इन दोनों का अंतर कितना होगा, ये मेरे को पूछा हुआ है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम की खास बात बटोरने की होती है, तो n1 n2 को तो रखेगा, साथ में कॉमन पॉइंट को भी रखता है, तो ये मेरा 495 आ गया। n1 इंटू n2 का मान मैं डायरेक्ट रख सकता हूं 495 डिवाइड बाई x, और x का मान जो है मेरा वो क्वेश्चन के हिसाब से 5 दिया हुआ है। 5 नियम 45, 5 नियम 45 से ये हो जाएगा बच्चों मेरा 99। दूसरा, प्रथम संख्या जो है मेरी वो मेरे को दे के रखा है n1x और प्लस में क्या हो जाएगा n2x, बराबर में कितना आ गया 100। अगर मैं कॉमन लूंगा x को तो n1 प्लस n2 हो जाएगा, और डिवाइडेड में 100 बटे कितना आ जाएगा x, और n1 प्लस n2 बराबर में डायरेक्ट लिख सकता हूँ x का मान कितना है 5, और 100 बटे 5 से मेरा n1 प्लस n2 कितना आ गया बच्चों 20। अब आप एक चीज नोटिस करिए, मुझे दो n1 और n2 की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखो n1 और n2 ऐसी संख्या है जिनको जोड़ने पर 20 आ रहा है और गुणा करने पर 99 आ रहा है, तो पक्का n1 का मान 11 होगा और n2 का मान जो होगा वो 9 होगा। 11 और 9 20 होता है, 11 नियम 99 होता है। मुझे बोला पहले दूसरे का अंतर, यानी ये होता है n1x माइनस n2x। n1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों n2, और x कॉमन हो जाएगा। n1 का मान 11 है, माइनस 9 है, x का मान हमारा 5 आया था, 11 में 9 जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 दूनी 10 से मेरा करेक्ट